बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे, हम माया चित कैसे बने। तो बाबा ने यहाँ करके, जिसे मैं बता रहा था, आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, सब कुछ इकट्ठे करो, लेकिन लोगों में अशांति फैलती गई, विकार बढ़ते गए। आज गीता का शास्त्र कितना बिका जाता है, तो भी विकार तो बढ़ते जा रहे हैं। आखिर परमात्मा आकर के हमें क्या करता है, सिंपल सी बात बताता है, बच्चे तुम आत्मा हो। इस आत्मा के पाठ से आज कितने लोगों ने विकार पर जीत प्राप्त किया। तो माया चित बनने का आधार है आत्माभिमानी स्थिति, स्वराज्य अधिकारी स्थिति और योग का अभ्यास। ये तीन चीजें माया चित बनने का आधार है। आज की मुरली भी मुझे लगता है आप लोगों की भक्ति के लिए चाहिए। पूरी मुरली बच्चे आत्मा समझो, शरीरी बनो, रूहानियत में रहो, विधेयी स्थिति में रहो। क्योंकि जो विधेयी स्थिति में रहता है वही विधेयी बाप को देख सकता है। जो विधेयी स्थिति में नहीं रहेगा, देह भान में रहेगा, तो वो आत्मानुभूति नहीं कर सकता। इसलिए अगर मुझे आत्मानुभूति करनी है, आत्मा के स्वरूप में टिकना है, ये बार बार अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं। मुझे लगता है बीच का जो भी ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान जो हुआ, ये सारा ज्ञान तो इसलिए आत्माभिमानी बनने के लिए। हम सतयुग में देवता थे, अच्छे थे, क्यों? हम आत्माभिमानी थे। देह भान में आने से क्या हो गया, हम एकदम असुरी दुनिया में आए, नरक में आए। अब इस नरक को स्वर्ग में, नरक से स्वर्ग में जाना है तो क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? आत्माभिमानी बनना पड़ेगा। परम धाम से शिव परमात्मा क्यों आए हैं? हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए आए। देह भान सभी समस्याओं की जड़ है, सारे विघ्नों की जड़ है। जैसे जिस घर में लाइट नहीं होती, वहां क्या रहता है? भूत। एक भूत आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, और पूरा बंगला क्या बन जाता है? भूत बंगला। इसी तरह धीरे धीरे आत्मा की लाइट दोपहर के बाद हमारी कम हो गई। कम होते होते इस शरीर में धीरे से अंधेरा हो गया। अभी पूरी बुझी नहीं है, आत्मा की लाइट बुझ जाएगी तो चली जाएगी। तो अंधेरा है, लाइट नहीं है, इसलिए काम का भूत घुस गया, क्रोध का भूत घुस गया, पूरा हर एक का शरीर भूत बंगला है। किस समय कौन सा भूत जग जाएगा कोई भरोसा नहीं है। अभी भूतों को भगाना है तो क्या करो? लाइट जला कर रखो। बाबा क्यों कहते हैं बच्चे आत्मा समझो, आत्मा समझो? आत्मा समझेंगे तो भूत भागेंगे। मैंने लाइट जलाई नहीं और फिर कहते मेरा संस्कार बदलता ही नहीं, मेरा योग लगता ही नहीं, कैसा लगेगा? इसलिए आत्माभिमानी बनो और कुछ नहीं, मेहनत नहीं करो, ये मेहनत करो। कई माताएं कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ क्या करना है? आत्माभिमानी का बीज बोए नहीं, पानी दिए नहीं, वृक्ष आएगा नहीं। जब वृक्ष नहीं होगा तो फल कहां से होगी? मैंने आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, तो हमारे जीवन रूपी वृक्ष में शरीर शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल कैसे लगेंगे? इसलिए बाबा कहते आत्माभिमानी बनो। सीता के सामने जब रावण आता है वो तिल्ली जला करके रखते थे। इसी तरह हम रावण के राज्य में रहते हैं। रावण से बचना है, माया से बचना है, अपनी तिल्ली जला कर रखो। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, तीसरा काटता है, रावण मरता ही नहीं। राम परेशान हो गए, विभीषण आया, राम क्या कान में दो चार बातें सुनाई, ये ऐसे नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर
लग गया तो रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 6 साल से, कोई 10 साल से, कोई 40 साल से गले काट रहे। कभी काम का गला काटते हैं, महीने 2 महीने के बाद दोबारा आ जाता है, फिर काटते फिर आ जाता है। क्यों? हमने नाभि में तीर नहीं लगाया, नाभि आता देह का भान। बस इसी एक पुरुषार्थ के गहराई में जो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, इसको देख रहे, आत्मा के स्वरूप में रहने वाला रात को सोया ही योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा योग लगा रहेगा। आंखें खुली है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। वो सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, निंदा, स्तुति से परे रहेगा। आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को न डर लगेगा, न भय लगेगा, निश्चिंत होगा। और जो आत्मा के स्वरूप में रहता है वो भ्रुकुटी आसन पर बैठता है, और जो आसन पर बैठता है वही राजा बनता है। आज कहता ना वरना, और वैसे तो आपके गांव का नाम क्या है? शाहपुर, मतलब राजा बनने वाले, शहंशाह बनने वाले। तो कौन कौन राजा बनने वाले? हाथ खड़ा करो भाई, लोग सुन रहे सब? राजा कौन कौन बनने वाले? हाथ खड़ा करो। ढीला है, हिम्मत नहीं है, ऊंचे उच्चार करो। चलो बहुत अच्छा, लेकिन चेक करो क्या आपका अपनी इंद्रिय पर शासन है? जिसका इंद्रिय पर शासन है वही राजा बन सकता है। मन को कहोगे मन तुम आधा घंटा परमदा में जाना, मन के मार्केट में लेके जाता है, राजा कैसे बनेंगे? योग में बैठते आंखें बंद होगी और मोबाइल देखते समय बंद नहीं होती, टिक करके देखते रहते, रात को 12-1 बजे होते। जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं वो राजा का अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का शासन बॉडी पर है वही भविष्य का राजा है। और जो इंद्रियों पर शासन करता है मायाचित बन सकता है। जिसका इंद्रियों पर शासन है वो मायाचित नहीं। माया कहीं बाहर से नहीं आती। माया कहां से आती है? कान से आती है, मुख से आती है, आंखों से आती है, मन से आती है, बुद्धि से आती है। ये माया के आने के दरवाजे, इस दरवाजे को ठीक कर दो। जिसको ही बाबा कहते बच्चे 100 परिवर्तन करो, तो 100 परिवर्तन मतलब ड्रेस पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, रोज मुरली सुनने के लिए आ गए, अमृत हो गया 100 परिवर्तन। ये ऊपर का परिवर्तन हो गया। 100 परिवर्तन मतलब हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना। और जिसकी हर इंद्रिय श्रीमत प्रमाण चलेगी, कई लोग कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छे है, उसके पास सहन शक्ति आएगी, धैर्यता आएगी, सत्यता आएगी, सारी गुण शक्ति होगी उसके पास। किसका? जिसका इंद्रियों पर शासन है। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। दुनिया में जो नेता है, नेताओं का अपने पर शासन नहीं है, इसीलिए वो सब गलत काम करते हैं, इसलिए लोग बदनाम हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने क्या किया? भविष्य के राजा बनाने के लिए बाबा कहते हैं तुम स्वयं को बदलो। और जिन्होंने संगम में एक एक इंद्रियों पर शासन किया वहां राजा बनेंगे। वहां कोई वोटिंग नहीं होगा, वोटिंग सिस्टम नहीं होगा सत्य में राजा इसको बनाया जाए, प्रजा नहीं। जिन्होंने संगम में इंद्रियों पर शासन किया वो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। विश्व का राजा बनना है तो आपको आपकी आत्मा की लाइट विश्व तक जानी चाहिए। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। और जो स्वराज्य अधिकारी स्थिति में है वो आत्मिक स्वरूप में रहता है, वो मायाचित बनता है। प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिर जाएगी। अगर उनके हैंड्स मजबूत है, सब भी पब्लिक पसंद करेंगे, उसको वोट भी देंगे। इसी तरह आत्मा शांति में भ्रुकुटी में कब बैठेगी? जब उसकी हर इंद्रिया
हमारे मंत्री कौन है? हम आत्मा प्रधानमंत्री, हमारे मिनिस्टर क्या है? कान, नाक, मुंह, आंख ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई, अशांत हो गया। मन ने गलत सोच लिया, आत्मा की नींद फिट गई, अशांत हो गया। इसलिए हर इंद्रिया जिसकी एक्यूरेट ड्यूटी करते हैं उसको सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। वो अपने प्रकृति आसन पर बैठ सकता है। नहीं तो फिर क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, उठ गया वहां से, उठ गया तो कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने से मायाचित बन सकते हैं। पहले जमाने में राजे किस में रहते थे? किले में रहते थे। किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी आता तो उसकी पूछताछ होती थी, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। इसी तरह शरीर में हमारा क्या है? एक किला है और इस किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, कान, लेकिन इसमें रोकने टोकने वाला कुछ भी नहीं है। कोई भी अंदर बातें बेरे जा रहा है और इसीलिए आज हम परेशान है, दुखी हैं। इसलिए अगर निर्विघ्न बनना चाहते हो, मायाचित बनना चाहते हो, इंद्रियों पर शासन करो। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा नारायण बने। क्या बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने रोज अपने इंद्रियों पर शासन किया। बाबा की एक डायरी मिली थी और इस डायरी में बाबा ने क्या लिखा था? एक एक इंद्रियों का दरबार लगाते थे। हम लगाते दरबार कभी? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर काजा। नगरी का राजा सोया, इसके अंदर जोचे हो रहे, आंखें जोचे देख रहे। योग क्यों नहीं लगता? सारा दिन गलत देखेंगे, गलत सुनेंगे, योग में बैठेंगे, जो गलत सुनेंगे देखेंगे वही याद आएगा। सारे गीता का सार क्या? हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। सारी मूल्यों का सार, हे आत्मा, तुम अपनी इंद्रियों को वश करो। ये है मायाचित बनने का पुरुषार्थ। इसलिए स्वयं को बदलो। जो स्वयं को बदलता है दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आज कोई माता कहती मेरे बच्चे मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? अगर आपका आंख नहीं मानता, आपका मन नहीं मानता, आपका मुख नहीं मानता, ना बच्चे मानेंगे, ना पति मानेगा, ना प्रवृत्ति मानेगी। जिसका अपने पर शासन है उसके वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है, वो देवी देवता बन जाते हैं। देवी देवता मतलब ऐसे नहीं कि आंख में पढ़ते रहो, ज्ञान सुनते रहो, उसे वो तो बनेंगे दास दासी। भविष्य में राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है। कोई ब्रह्मा कुमार इसके ज्ञान में आता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, लेकिन रोज आता है, मुरली सुनता है, चलता है भक्ति मार्ग की तरह। तो ऐसी आत्मा भविष्य में क्या बनेगी? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते, उदास वो होते जो इंद्रियों के अधीन। हारा हुआ कभी खुश नहीं रह सकता। समझो कोई ज्ञान नहीं चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? साहूकार बनेगा। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन सेवा में लगाया, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, इसलिए क्या बना? साहूकार। और कोई ज्ञान नहीं चलता है, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान भी दूसरे को नहीं सुनाता, लेकिन उसको इतना पड़ा है कि मुझे स्थिति पावरफुल बनाना है और इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहा है, योग लगा रहे हैं और अपनी इंद्रियों पर शासन किया है, वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? राजा बनेगा। लेकिन कैसा राजा बनेगा? कंगाल राजा बनेगा, क्योंकि उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान की सेवा नहीं की, इसलिए क्या बना? कंगाल राजा। और कोई ज्ञान भी चलता है, धन सेवा में भी लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रही है। मुकड़ा देख ले प्राणी, मैं क्या बनने वाला हूं। बाबा ने कोई मुरली में ये नहीं कहा कि जो माउंट आबू में रहने वाले वो राजा बनेंगे, ये भी नहीं कहा कि जो समर्पित हो जाएंगे वो राजा बनेंगे, ये भी नहीं कहा जो बहुत साल से मम्मा बाबा को देखा है वही राजा बनेंगे। नहीं नहीं, राजा बनेगा फॉर्मूला क्या है? स्वराज्य अधिकारी सो ईश्वर। चाहे कोई अभी भी आए हुए, चाहे सिर्फ लास्ट
लास्ट ऑफ ऑल जा सकता है, सिर्फ पुरुषार्थ का ही इंद्रियों पर शासन करना। कितना ईजी है। लेकिन आज हमारे इसकी तरफ ध्यान नहीं, वो क्या करता है, वो क्या करते हैं, इसके ऊपर शासन करो। इस दुनिया पर शासन वही कर सकते हैं जिसने इस दुनिया पर शासन किया। उस दुनिया की ये सैंपल दुनिया है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में 950 करोड़ सेल्स है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग है, या आत्मा लोग। तो उस दुनिया की सैंपल दुनिया है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। इसलिए इसके ऊपर शासन करना, ये है मायाजीत बनने का पुरुषार्थ। आज काम क्रोध कहां से आते हैं? जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे, कैसे घुसे थे? कहानी तो पता है ना आप लोग, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, करते 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 दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर भी हमारे इंडिया है, और इसकी राजधानी क्या है? यहाँ राजा बैठा है। तो हमारे शरीर भी इंडिया में कुछ नवाब भी हैं। कौन से? कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि। तो माया दोस्ती किसे करते हैं? इंद्रियों से दोस्ती करते हैं, और इंद्रियों को दोस्ती करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक कर दिया। इसीलिए आप सभी हम गुलाम हैं। हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, ये घुसी भी जो माया है उनको भगाना। अगर आपके अंदर इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आकर्षण है, ये संगम युग तो क्या 5 संगम युग भी मिलेंगे, आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, संस्कार नहीं बदलेंगे, मायाजीत नहीं बनेंगे। इसलिए मायाजीत बनने के लिए तो भारत में अंग्रेज घुसे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, जगह जगह पर सभा लगाई, और क्या किया? अंग्रेज लोग चले गए। इसलिए हमें भी क्या करना है? रोज अपनी सभा लगानी। कौन सी? रोज अपना दरबार लगा दो। और हमारी जनता कौन है? हमारी कौन जनता है? इंद्रिया हमारी कौन है? जब तक इस इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत नहीं आएगी, तब तक मायाजीत नहीं बन सकते। एक एक इंद्रियों से बातें करो, कान से बात करो, मुख के साथ बात करो, आंखों के साथ बात करो। आज आत्मा चाहता नहीं, आत्मा चाहता है माया तुम जाओ, काम करता हो, क्या हुआ? इधर से आ जाओ, कोई बात। आजकल मम्मी पापा इतनी बिजी है, बच्चा कहाँ जाता है, सारा दिन क्या क्या देखता है, क्या क्या सुनता है, उसको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब कभी बच्चे से गलत काम हो जाता है, उनकी नींद खुल जाते है, अरे बच्चे ने ऐसा काम कैसे किया? अगर रोज उनकी पूछताछ करते तो। इसी तरह हम इतना अपने अपने बिजी हैं, मेरे आंखों ने सारा दिन क्या देखा, क्या योग्य था, मेरे कान ने आज क्या क्या सुना, वो जरूरी था, मेरे मन ने क्या क्या सोचा, हमको ये देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब कई गलत संस्कार आ जाता है, बड़ी घटना हो जाते हैं, माया के अधीन हो जाते हैं, तो हम पश्चाताप करते रहो, ये ऐसा कैसे हो गया? कई दिनों से मन जा रहा था, बुद्धि जा रही थी, क्योंकि माया अचानक अटैक नहीं करती कई दिनों से। इसलिए अब हमें मायाजीत बनने के लिए रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाना है। आज कान किसी ने है, कान आपको क्यों मिला है? आत्मरक्षा के लिए। मुख किसी ने मिला हुआ है? आत्मरक्षा के लिए। मन किसी ने मिला? आत्मरक्षा के लिए। रक्षक ही भक्षक बने। आपको पता ही नहीं कि आपके दुश्मन आपके घर में है, ये हमको पता नहीं। और हम कहते माता बड़ी खराब है, इसने मुझे गाली दी। उसने गाली नहीं दी, उसने दी, अपने कान, आपके कान में अंदर क्यों पहुंचा दी? वो कुछ भी बोलेंगे, उनका तो फर्ज है। लेकिन आपने कहा, जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली दी, वो गाली वाला या गाली देकर के उसका पत्र, समझो गाली वाला पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, वो पत्र कहाँ जाता है? कहाँ जाएगा? उसके पे ये पड़ेगा,
क्या फालतू आदमी लिखता है, ये बेचारा बुजुर्ग इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनके लिए गाली वाले पत्र लिखते फाड़ के फेंक देगा, वहां तक नहीं पहुंचेगा। इसी तरह हमें कोई गाली देता है, हमारा प्रिय कौन है? कान फटाफट पहुंचाता है, उनको गाली दी, उनको गाली दी, मुख डिस्टर्ब हो गया, आंखें डिस्टर्ब हो गई, मन डिस्टर्ब हो गया, फटाफट पहुंचाया, सारे डिस्टर्ब। और सवेरे के 4 बजे की मुरली चली थी, उसको कान नहीं पहुंचाता, आज बाबा ने ऐसे बोला, आज बाबा वो नहीं पहुंचाता, उसको निकाल लेता है। मतलब मेरा कान हितैषी नहीं है, मेरे आंखें मेरे हितैषी नहीं है, मेरा मन मेरे, जब इंद्रिय आपके हितैषी नहीं, आप कैसे राज्य कर सकेंगे? इसलिए अपने से बातें करो, इसको ठीक करो, सब दुनिया, स्वयं को बदलने से दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दुनिया की ठेका नहीं लो, उसको क्या करना, वो क्या करता है, अपने आप को ठीक करो। पानी नौका पर जाएगी, पानी नौका के ऊपर, नौका पानी के ऊपर से जाएगी तो क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी। नौका के अंदर भी पानी डूब जाएगा तो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। जो इंद्रियों को चलाता है जीवन में पार हो जाता है, जिनको इंद्रिय ही चला रहे वो डूब जाता है, वो असफल बन जाता है। इसलिए मायाचित बनने के लिए इंद्रियोचित बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी बनो। ये मुक्त पुरुषार्थ, दादियों ने पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया, लेकिन आजकल के भाई बहनों में इनके तरफ ध्यान नहीं है, इंद्रियों में गलती हो रही करके। अगर कोई इंद्रिया गलत काम करती है उनको सजा। समझो पाकिस्तान के बॉर्डर में कोई सैनिक है, बॉर्डर पर कोई आतंकवादी आ रहा है उधर से, और आतंकवादी कहते हैं 500 की नोटा का बोरा लो, मुझे अंदर घुसने दो। अगर उसको लगता है 500 रुपये का नोट का बोरा, अरे कितना भी आप सर्विस करेंगे इंडिया वाले भी, तो भी मुझे नहीं मिलेगा, तो जाओ। वो कितना लोगों को मारेगा अंदर आकर के। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है, देश प्रेमी। तो इसी तरह आज हमारे बॉर्डर पर कान रहता है, तो कान को क्या बनने की जरूरत है, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। लेकिन काम क्रोध आते उसे घुस जाते। इसीलिए रोज दरबार, कैसे दरबार लगाना है, रोज अमृतवेला उठने के बाद क्या करो, जैसे भारत से अंग्रेज लोगों को भगाया, उन्होंने क्या किया, जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह बनाया। ये गणपति का जो त्योहार है कब से चालू किया पता है भारत में? गणपति का त्योहार सबसे पहले पूना में चालू किया। किसने चालू किया? लोकमान्य तिलक ने, ताकि गणपति के त्योहार के बाद लोग एकत्र हो जाए। और फिर वहां क्या चर्चा होती थी, ये स्वतंत्रता की चर्चा होती थी। मुझे लगता है अखबार पहले भारत में नहीं चलते थे, पहला अखबार भी महाराष्ट्र में चालू किया था, केसरी नाम से पेपर चलता था, वो भी लोकमान्य तिलक ने चालू किया था, ताकि लोकल क्या क्या हो रहा है पेपर में छप जाए। नारे बनाए, वंदे मातरम, ये वंदे मातरम नारा मुझे लगता है इधर ही पश्चिम बंगाल वालों ने कोई बनाया था, सरोजिनी देवी नायडू ऐसा कुछ। तो ये नारा अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी, तो वो सोचते थे कि वंदे मातरम मतलब ये हमको बोलते कि बांधो हमारा, तो इसीलिए उनको बोलने नहीं देते। तो भारत की जनता जागृत होगी, तो हमारी जनता कौन है? कौन है? आंखें, कान, मुंह, मन, बुद्धि सब उस इंद्रियों के अंदर आए। माया गो माया चले जाओ, तब जाकर के मायाचित बनेंगे। मायाचित बनने का आधार है जिसको ही बाबा कहते हैं अखंड भारत। अखंड भारत मतलब आज कई कहते सतयुग आएगा कब, अब कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा था कि संगम में कितना साल है, 100 साल का है, 88 साल तो पूरा हो गया, अब कितना साल बाकी है। कईयों का ये भी चिंतन चलता है। बाबा कहते हैं सतयुग पहले अपने अंदर बनाओ। सतयुग क्या बना दो? हर एक को अपने अंदर सतयुग बनाना है। क्या हमारा एक राज्य, एक भाषा, एक कुल है?
एक आत्मा का ही शासन हमारे पर है। तो क्या एक आत्मा का शासन पूरा बॉडी पर है? या कभी कभी माया का भी शासन होता है? इसमें एक हर इंद्रियों के अंदर एकता चाहिए, हर एक के अंदर एकजुटता चाहिए। जब कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है, तब तब आता है। क्यों? क्योंकि घोड़े जाकर के अगर दुर्योधन सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी अमृतवेला करके परम धाम से जब शरीर में आते हैं तो क्या करो? पहले अपने इंद्रियों से प्यार करो। जब नहाते हैं ना, उस समय क्या करो? कान से प्यार करो। हे कान, तुम आज ऐसी कोई चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाएगी। हे मेरे मुख, तुम ऐसी कोई बातें किसी को ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। हे आंखें, तुम ऐसी कोई चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। जब इनको प्यार करो, ये जब अपनी ड्यूटी ठीक करेगी, तब जाकर के माया अंदर घुसेगी नहीं इस किले में। ये शरीर हमारा क्या है? किला है। किले को देखने के लिए जाते हैं ना, बहुत पुराना किला है, सबसे पुराना किला ये है हमारा शरीर। इसमें राजा रहता है। लेकिन अब इस राजा के कई कर्मेंद्रिय से मिले, इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ अपने, जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं तो आत्मा अपने भ्रुकुटी के आसन पर बैठती है। और जिसको संगम बाबा ने आज तकत बताई, कितने तकत बताए? 3 तकत है। एक भ्रुकुटी का तकत, दूसरा है बाप का दिल तकत, तीसरा है भविष्य का राजा का तकत। तो भविष्य के हम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? भविष्य का हमको राजा का तकत चाहिए, अर्थात राजा बनाए। लेकिन किसको मिलेगा? जो परमात्मा के तख्त पर बैठेगा, दिल तख्त, उसको क्या मिलेगा? लेकिन परमात्मा के तख्त पर कौन बैठेगा? जो इस भ्रुकुटी के तख्त पर बैठेगा। क्योंकि जो भ्रुकुटी में तख्त में बैठेगा उसे कोई गलत काम नहीं होंगे, उसके हर काम अच्छे होंगे। जिसके हर काम अच्छे होंगे वही परमात्मा पसंद करेगा। लेकिन हर काम अच्छे कैसे बनेंगे? जब हर इंद्रियां अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। तो इसलिए भविष्य का राजा का तकत का आधार क्या है? स्वराज्य अधिकारी बनना। सब कान खोल करके सुन रहे ना? ये तो आंखें बंद होगी तो आंखें धोखा को कहेगी, माया कहेगी अरे ये कहाँ से माउंट आबू से भाई आया, मेरा इन सभी के ऊपर इतना अच्छा राज्य है, और ये आया तो ये जो अगर सुनाएंगे तो मेरा राज्य चला जाएगा। इसीलिए वो भी घुसे अंदर, दिखते बैठे हैं यहाँ। वो क्या करते हैं? आपके सामने आकर के आलस और अलबेलापन की संजीवनी बूटी सुंगा के जाएगी। जब आलस आएगा आंखें बंद, जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद। और जो ये बातें सुना रहे सुनेंगे नहीं, जो सुनेंगे नहीं वो माया को कैसे भगाएंगे? इसलिए आंखें खोल करके बैठो। कोई बात अच्छी लगी तो ताली बजा सकते आप। तो ताली बजाने से मेरा मुंह नहीं बढ़ेगा, बाजू में कोई सो रहा उठ जाएगा, सेवा हो जाएगी। बीच बीच में जागते रहो, जगाते रहो। इसलिए सावधान होकर के क्लास होना, क्योंकि शाहपुर वाले ही दास बन जाएंगे। तो कैसे ना, गांव का नाम शाहपुर है और है दास। इसलिए शाहपुर वाले क्या बनेंगे? सब राजा। तो ये पुरुषार्थ करो, पहले मायाजीत बनो, और मायाजीत बनने के लिए इंद्रियोजीत बनो, और इंद्रियोजीत बनने के लिए रोज क्या करो? एक एक कर्म इंद्रिय से बातें करो। तो कैसे बातें करना है उसका मैं आपको सुनाता हूँ। रोज अमृतवेला उठने के बाद, अमृतवेला करने के बाद 4:45 बजे से 5 बजे तक अपना दरबार लगा दो। सबसे पहले बात करो कान से। हे कान, तुम मेरे इस राजा के शान, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी माँ के कैसे सुनता। इसलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। काम का है बॉर्डर पर, लेकिन मैंने तो तुमको बॉर्डर पर रखा है।
तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे में परम शक्ति शिव बाबा के पास गया था, वो मुझे मित्र के रूप में मिला हुआ है, मेरी राज्य देना चाहता है, लेकिन शिव बाबा ने, मेरे दोस्त ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए, तुम्हारा कान तुमको धोखा दे रहे हैं, वो दुश्मन से मिला हुआ है। हे कान, तुम मेरे राज्य में रहते हो, मेरा खाते हो और मुझे धोखा देते हो। आज तक जो हुआ मैं इसको भूल सकता हूं, आज से याद रखना। रात को सोने के पहले मैं फिर दरबार लगाने वाला हूं। एक कब बोल रहे? सवेरे रात को सोने के पहले भी मैं दरबार लगाऊंगा। अगर सारा दिन तुमने गलत सुना है, मैं तुमको सबके बीच में सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि शरीर भी किले के चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल ऑफिस में, घरों में क्या लगाते हैं? तो हमारा कौन सा कैमरा? थर्ड आई, तीसरा नेत्र। हमको सारा पता है कि लॉन्ग का है, राइट के। अगर शीशी कैमरे में देखूंगा, गलत करेगा, सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के साथ बात करो। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरी मांग के दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे रहता। लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन की बातें, व्यर्थ बातें भी बोलते हो, जिसे मेरा आत्मा भाई मेरे से रुक जाता है। किसी का अपमान भी करते हो। मैंने तुमको इसीलिए रखा, अगर तुम किसी का अपमान करोगे तुमको मैं सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कभी नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है ना माउंट आबू में। बाबा मिलन कौन कौन किया है? बाबा मिलन लगभग सभी ने किया है। किसी ने तो वीडियो में किया होगा, किसी ने प्रैक्टिकल में भी किया होगा। आज ये कुछ साधारण बात नहीं। माउंट आबू में गुलजार तन में परमात्मा, तीनों लोगों का सत्ताधारी परमात्मा, वो आकर के सामने बैठे, उसकी दृष्टि चेहरे पर पड़ना अभी पता नहीं चलेगा, आगे चल करके और उसका महत्व पड़ेगा। आंखों से बात करो। ये आंखें जिसको देखने के लिए दुनिया के आंखें तरस रहे, युगों से तरस रहे, तपस्या लेकर के तरस रहे, एक पांव पर खड़े करके तपस्या कर रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे। और तुमने इस प्रभु को साक्षात देखा हुआ है, एक बार नहीं 4-5 बार देखा हुआ है, बोलते हुए देखा हुआ है, चलते हुए देखा हुआ है, खाते हुए। तो क्या प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की गंदी बातें, गलत बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पाँव के पास। हे पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा मैंने हाथ से की, कर्मणा सेवा, आदि दुआ तुमको मिल जाती है। मुख ने मैंने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिलते हैं? पाँव को। क्यों? पाँव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके आता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आता है उसके चरण छूने की कोशिश करता है। क्यों? चरण में कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा को लाने वाला बॉडी को कौन लाया? पाँव ने। लेकिन कभी कभी हे पाँव, तुम परचिंतन करने के लिए लेके जाते हो। परचिंतन क्या? मुख ने आधा पाँव के ऊपर, फिल्म देखी आंखों ने आधा पाँव, अगले समय पाँव कहता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा के लिए ईमानदार हूं। हे मुख, तुमको परचिंतन करना है, तुम जाओ। तो मुख कहेगा ठीक, तुम नहीं आएगा तो मेरा काम रुक जाएगा, निकल के जाएगा अकेला। जब तक पाँव नहीं जाएगा मुख कैसे जाएगा? सारी इंद्रिया आत्मा की विपरीत में ले गए। ये है ईमानदारी। आज भ्रष्टाचार तो अंदर हर एक में हो रहा है। हम कहते बाहर भ्रष्टाचार, हम खुद भी क्या है हम लोग? अगर मेरे पाँव गलत से रास्ते में लेके जाता है, ये भी हमारी इंद्रिया क्या करे? राजा के लिए ईमानदार है नहीं। और जिसकी हर इंद्रिया श्रीमत के आधार से चलती हैं, आत्मा के उन्नति की तरफ चलती हैं, वो है सच्चा। और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया था, लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान नहीं। इसलिए क्या करे? अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके, कुत्ता क्या करे? अंधे को लगता मैंने गोली भर करके पीसा, जमा कुछ भी नहीं। मुरली सुन रहे, अमृत कर रहे, सेवा कर रहे, और सारा दिन आंखें गलत देख लेते हैं, मुंह गलत बोल लेता है, कान गलत सुन लेता है।
जितना कमाया खत्म, जमा कुछ भी नहीं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी आगे चलो, मन के साथ बात करो। ये मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम विरतों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन सा मंत्री है? कौन सा मंत्री है बुद्धि? बुद्धि है गृह मंत्री, पूरा घर का मंत्री कौन है? मुख्य। क्योंकि आप समझो मन में विचार आ रहा है, मुझे फिल्म देखने के लिए चलना है, तो मन की फाइल किसके पास जाएगी? बुद्धि के पास। बुद्धि के जाओ, जैसे जाओ साइन हो गई, पाँव चले गए, आंखें चली गई, सारी इंद्रियां पाल गई, किसको पालेगी? तो इसीलिए बुद्धि से एकांत में बात करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, मुझे लगा तुम मेरा कारोबार अच्छा करेगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजा ही चलेगी। कि ये मैंने विश्वास का फायदा, मेरे विश्वास का फायदा है। इसलिए हे बुद्धि, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, आज से तुम्हें कोई भी निर्णय श्रीमत के आधार से लेना है, मन मत परमत से नहीं लेना। तो हाथ खड़ा किया था राजा बनने वाले, तो क्या इतना टेंशन है? और ये मायाचित बनने का पुरुषार्थ। जब इंद्रियों पर शासन होगा, हमारे गलत कर्म नहीं होंगे, गलत संकल्प नहीं चलेंगे, और धीरे धीरे आत्मा की स्थिति बनती जाएगी, आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी। और जिसकी आत्मिक स्थिति बढ़ती है, तब जाकर सबसे पहले विघ्न, हमारे इंद्रियों का विघ्न 4 प्रकार के। एक है आपस में जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनके विघ्न। दूसरा, एक है पुराने संस्कारों का विघ्न। तीसरा, प्रकृति के द्वारा विघ्न, कभी बीमारी हो जाएगी, कभी सर्दी खांसी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, ज्यादा गर्मी होगी तो भी विघ्न है। और चौथा विघ्न है इंद्रियों का। सबसे खतरनाक विघ्न है इंद्रियों का। अगर आपस में आपको कितना भी कोई गाली दे, अपमान करे, कान उसको आत्मा तक नहीं पहुंचाएंगे, उसे कुछ नहीं होगा, सहनशील बनकर रहेगा। प्रकृति कितना भी ये करे तो भी, अगर आप कर्मेंद्रिय चित्त है, प्रकृति का विघ्न कुछ भी नहीं कर सकता। तो हर विघ्नों को, संस्कार कितना भी आपके आए, लेकिन अगर इंद्रियों पर जीत है, संस्कार भी आपके कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे अच्छा पुरुषार्थ है स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। अब जब स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, लेकिन आज हमारी इंद्रियां, जैसे घर में कोई बड़ा नहीं है तो छोटे क्या होते आपस में, बच्चे आपस में क्या करते, लड़ते झगड़ा करते हैं। अगर मम्मी पापा है तो आपस में। इसी तरह शरीर में जब आत्मा का भान नहीं होता, तब जाकर के इंद्रियां अपना शासन करना शुरू करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। तो आत्मिक स्थिति कब हमारी बनेगी? आत्मिक स्थिति बनाने का पहला पुरुषार्थ है पवित्रता की धारणा चाहिए आपकी। अगर आपकी पवित्रता कमी है, आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। जैसे पहले जमाने में दिया था, यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, एक त्रिकोण सा रहता था, घरों में देखते थे, एक त्रिकोण सा एक टीन का बना रहता था, और उसके अंदर केरोसिन डालते थे, वो गोल सा रहता था नीचे से, और चारों तरफ से गोल रहता था, टीन का बना रहता था, उसमें केरोसिन डालते थे, एक ढक्कन भी रहता था उसको, और बीच बीच में बाती डाली जाती। लालटेन भी ठीक है, लेकिन लालटेन से भी अलग था, कांच वगैरह कुछ नहीं थे, इतना सा रहता था, उसको दिया बोलते थे, चिमनी बोलते थे, दिया बोलते थे। अगर उस चिमनी में तेल है तब फ्लेम जलेगी। अब तेल नहीं है, माचिस लगा कर और पूरा डब्बा भी खत्म हो गया तो भी फ्लेम। इसी तरह योगी भी क्या है, एक चिमनी है, योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, योगी एक दिया है, लेकिन इस दिए के अंदर तेल क्या है, पवित्रता। जितनी आपके पास पवित्रता है, कहने की जरूरत नहीं है।
अपने आप आत्मा की स्थिति रहेगी, पवित्रता पर। और आजकल माया ने क्या किया है, पवित्रता को भंग करने के लिए बहुत साधन बनाए। ये मोबाइल, थोड़ा भी अगर कोई कुछ गलत चीजें देख ली, पवित्रता खत्म हो जाएगी। इसलिए पवित्रता को बचाने का आधार है, पवित्रता से बचाएंगे तब आत्मिक स्थिति आपकी बन जाएगी। दूसरी बात है, आत्मिक स्थिति बनाने का आधार है, और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। पवित्र जैसे दिए में तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं, क्या फ्लेम जलेगी? बाती का काम क्या होता है? बाती गीली होती है, और खास तो सूत वाली बाती होती है, उसमें डुबाने से तेल उसके थ्रू जाता होता है। इसी तरह स्मृति है बाती, जितना आपका ध्यान बाबा में लगेगा उतना आपकी पवित्रता की ऊर्जा ऊपर चलेगी और उसे दीपक चलेगा। इसलिए पवित्रता के द्वारा सोल कॉन्शियस। दूसरी, अगर आपको आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। आत्मा के ओरिजिनल गुण है 7, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, 7। जितना 7 गुणों के स्वरूप में रहेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। तीसरा है, आत्मिक स्वरूप में रहने के लिए निरअहंकारी बनो। जितना निरअहंकारी आत्मिक स्थिति बनेगी। अगर कोई आपको कर्तापन का, कोई विशेषता का, कोई कलाओं का अभिमान है, अभिमान वालों को संकल्प बहुत ज्यादा चलते हैं। अभिमान वाला कभी आत्मिक स्थिति में नहीं टिक सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरअहंकारी बनो। तो मेरे अंदर अभिमान है, उसकी रिशेयरिंग है, किसी ने पूछा नहीं तो क्या हो जाएगा? मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे क्या? ये पूछ। और जिसको ये पूछ होते हैं वो सत्युग में नहीं आएंगे। त्रेतायुग में जितने भी राम के भगत है पीछे से पूछे, क्यों? क्योंकि उन्होंने संगम युग में ज्ञान योग किया था लेकिन अभिमान नहीं छोड़ा था, उनकी पूछ बाकी रह गई थी, इसीलिए सत्युग। और सत्युग में गोपिका को किसी को पूछ, कृष्ण के साथ कोई भी भगत, एक भी भगत पूछ वाला नहीं है। निरअहंकारी वाले वहां जाते हैं और अभिमान वाले कहां जाते हैं? इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मिक स्वरूप में रहने के लिए निरअहंकारी बनो। पहली बात बताई, आत्मिक स्वरूप बनने के लिए पवित्रता की धारणा। दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बताई निरअहंकारी बनना। चौथी बात है, अगर आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना चाहते हो सोमानु में रहो। मैं शिव शक्ति हूं, मैं कलर के विजय हूं। जितना सोमान में रहेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। 5वीं बात है, आत्मिक स्थिति बनाने का आधार है संकल्प को कम चलाना, संकल्प को पॉजिटिव चलाना है। जितने आपका मन चुप रहता है हर परिस्थिति में, सोचना ही नहीं, उतना आत्मिक स्थिति बनेगी। एक शिष्य था, गुरु जी के पास गया तो गुरु जी को कहता है कि गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए थे। उन युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, जाके पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहाँ चले गए कुएं के पास। एक बाल्टी रखी थी, रस्सा भी था। उन्होंने बाल्टी को रस्से से माता कुएं में छोड़ा, खींचा पानी मिला ही नहीं। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। वो तो कुएं के पास गए थे। आप लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं? बाबा सागर है। लेकिन अगर आपको अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके बाल्टी को छेद है, मन को छेद है। मन निगेटिव सोचता है, निगेटिव सोचने वालों को कोई अनुभव। इसलिए अपने मन के छेद को बंद करो, पॉजिटिव बनो। इसके लिए मैंने सवेरे 4-5 बातें सुनाई। कर्मों की बुरी करते हुए याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, ड्रामा, निगेटिव को पॉजिटिव, ये है मन को छेद को बंद करें। और जिसका मन चुप है वो आत्मानुभूति, परमात्मानुभूति कर सकता है। संकल्प को कम चलाना,
और लास्ट बात आत्मिक स्थिति बनाने का आधार है, क्योंकि आत्मिक स्थिति है तब आपकी सारी इंद्रियों आपके वश में। जब आपकी इंद्रिया वश में है, बाबा आपको पसंद करेगा, बाबा के दिल पर बैठेगा। जो बाबा के दिल में बैठेगा, कहाँ बैठेगा? भविष्य की राज्य के तख्त पर बैठेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का आधार है आत्मिक स्थिति। और आत्मिक स्थिति बनाने का हम क्या क्या बातें याद रख रहे हैं? आत्मिक स्थिति बनाने का लास्ट का आधार है योग तपस्या। आज मुझे लगता है पूरी मूली थी बच्चे, योग लगाओ, बाबा को याद करो, सारा बता रहे योग के ऊपर। ये बाबा योग योग क्यों बोलता है? क्योंकि सिवाय योग से आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। जैसे हम मोबाइल को बैटरी को चार्ज कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? प्लग के पास, क्योंकि प्लग से पावर हाउस से कहाँ है? बिजली आई है। इसी तरह हमें भी आत्मिक स्थिति बनाना है तो हमें भी क्या करना है? प्लग के पास आना है। प्लग मतलब सेंटर। माउंट आबू से, माउंट आबू वहां बाबा का पावर हाउस है, वहां से कनेक्शन यहां तक भी पहुंचा है। अब कहीं रोड पर डाल दो, कहीं इधर उधर डाल दो, मोबाइल को चार्ज होगा, उसको प्लग के पास ला कर। इसी तरह हमें भी अपने शरीर को कहाँ लाना है? प्लग के पास ला कर रखना है, तब चार्ज होगा। सबसे पहले अगर आत्मिक स्थिति बनाना चाहते हैं, अमृत वेला का योग अच्छी तरह करो। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? अच्छा, थोड़े लोग करते हैं। चलो, जो करते भी हैं, अगर उनका चुपचाप कोई वीडियो बनाया जाए, अमृत वेला योग करेंगे, वीडियो बनाया जाए और उसी वीडियो को सवेरे 10 बजे दिखाया जाए, इस सवेरे का आपका वीडियो है अमृत वेला का, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बेटे मुंह खुला के बनाए, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर गया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे, केवल उठ करके वहां बैठने से थोड़ी वो पावर आएगी। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं बैठो। कोई बड़ा सा मेहमान है, आपके साथ बहुत उनका स्नेह प्यार है, आपने बुलाया, वो 10 काम आपने वहीं छोड़ करके आपके खातिर आया, लेकिन जैसे घर में आया आपने कुंडी बंद करके सो गए। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, अब उसको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग हैं, इनका काम था, मैं 10 काम छोड़ के आया। जब दरवाजा बंद हो चला जाएगा, फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, नहीं प्लीज आओ, जरूरी काम है। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, अंदर आए, कहीं गए भी नहीं, चला जाएगा। फिर तीसरी बार फिर फोन करो, अब कहीं ना कभी नहीं आऊंगा। मैं जब भी आता हूँ आप दरवाजे बंद कर दें। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा को बुलाएंगे। बाबा कितनी बड़ी हस्ती है, तीनों लोगों का मालिक, इतनी ऊंची श्रद्धा, लेकिन आपके साथ प्यार है, 10 काम छोड़ के आपके पास आता है। जब आप बुलाते हैं, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, बुलाएंगे, बुलाते बुलाते मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, आपसे बातें करनी। दरवाजा के बस तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत बोले भगत तुम सर्दी हो गए। फिर बाबा को तो कितनी भगत पुकारते, कौन कौन पुकारते, वो दौड़ना पड़ता है। तो बाबा तो चला, फिर नींद खुल गई, फिर गए मीठे बाबा, प्यारे बाबा। फिर बाबा देखता है, अच्छा दोबारा बुला रहा है, पीछे मुड़ के देखता है, फिर वापस आता है, फिर दोबारा बंद कर देता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ करो तो कैसा लगेगा? इसलिए आंखें खोल के, और केवल आंखें खोल के भी नहीं बैठो। कोई घर में मेहमान आया और उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था? तो कई अमृत वेला उठ करके क्या करते हैं, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर घड़ी नहीं देखेंगे, अच्छा कब तक देखेंगे, अच्छा 15 मिनट, फिर अच्छा 5 मिनट बाकी। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, फिर घड़ी की तरफ देखो, तो कहिए अभी बात आपने फोन क्यों किया था? केवल फोटो को देखना ही, बातें करो। इसे पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है, पेशेंट देखता रहता है, डॉक्टर पूछता आपको क्या हुआ? पेशेंट तो आपको पता नहीं, मेरे को देखो अच्छे को। पेशेंट को बोलना पड़ता है,
इसलिए बाबा से बातें करो, अनुमान करो, मजा आएगा। कई तो क्या करते हैं, मैं आपको शाम से शक्ति अब जा रहे चांद सूरज तारा करके, अब तारा के पास जाकर के कोई झुटका लगा नीचे हड्डी टूट जाए। अटेंशन से बैठना। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत तो उठती हूँ लेकिन ऊपर परमधाम में नहीं जाती। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। एक कुमार कहता है कि भाई साहब मैं अमृत तो उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते मेरी नींद नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो। कहता लगाता हो 5 अलार्म लगाता हो, सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम नहीं जाता हूँ और मेरा अलार्म तो धरती पर बजता है। इतना बड़ा डिस्टेंस है, वो कैसे कैसे बात। परमधाम तो शरीर थोड़ी परमधाम नहीं चलता है, शरीर तो यहाँ है, शरीर के बाजू में तो रखा है और आत्मा तो यहाँ है। बाबा कहते हैं बच्चे रोज मैं तुम्हारे घर में आता हूँ, तो बाबा आपके घर में आता है, आपको दिखता है? दिखता है? बाबा को देखने के लिए होश में बैठो, बेहोश वालों को दिखाई नहीं पड़ेगा। आत्मिक स्वरूप में बैठो तब दिखाई पड़ेगा। कोई शराबी करके गटर में पड़ा है और कोई आकर के कहता है 10 रुपये ले लो, आप 10 रुपये ले लो, घर में जाकर सो जाओ। वो क्या बोलता है? मैं राजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नशे में। इसी तरह बाबा अमृतवाला वर्तमाना का झोला लेके आता है, उससे मुझे कुछ चाहिए लेकिन मैं राजा हूँ, कुछ नहीं चाहिए। कहीं तो दिन में झूठ के अमृतवाला पता नहीं क्या क्या करते हो। अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है। जो अमृत वेला अच्छी करता है आत्मिक स्थिति बनती है। लेकिन अमृत वेला योग करने की विधि क्या है? जैसे मैंने कहा मोबाइल को कैसे चार्जिंग करते हैं? प्लग के पास लगा करते हैं। केवल रखेंगे नहीं, उसकी तारे दोनों डालेंगे। एक डालेंगे तो भी नहीं चलेगा, दोनों। इसी तरह शरीर मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है, उसको चार्ज करने के लिए बाबा ने पावर पॉइंट बनाया। तो दिन में एक बार हमें क्या करना है? याद आना है। मन नहीं लगाना है, दोनों भी लगाना है। अच्छा दोनों तारे डाले, बाजू का बटन रात भर बंद होता है, चार्ज होगा। इसी तरह हम भी योग में बैठेंगे, स्मृति का स्विच ऑफ करो, सोचे नहीं डाउट बैठे, नहीं पावर बनेगी, नहीं आत्मिक स्थिति बनेगी। इसलिए स्विच चालू करो, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, बाबा क्या से क्या बना रहे उसको याद करो। अच्छा स्विच चालू किया, तारे डाली, लेकिन तार डाल रहे प्लग में, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे, 1 घंटा तक वही करते रहो। कितना पॉइंट हो जाएगा चार्जिंग? कितना हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम डाल रहे निकाल रहे दो तुरंत। इसी तरह हम क्या करते हैं? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे, आते थे रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, अच्छी सब्जी लेके जा रहे हैं। सोचेंगे चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचेंगे मुरली सुनेंगे, भक्ति करेंगे, योग करेंगे, फिर जाते हैं लेके जाएंगे। यहाँ बैठे लाल लाल चल रहे, गीत गुज रहे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे झोला तो लाए, अब सब्जी कैसे लेके जाए? तार प्लग से निकल गए, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया है, ऐसे चल रहे बंद किया, चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाए, लेकिन दाल छोले तो भिगो ही नहीं, चलो छोलो जाओ बना देंगे, आत्मा हूँ, शांत। लाल लाइट की समय योग कर रहे हैं। अब सामने वाला बैठने वाला क्या सोचता है? वहाँ इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ है? वो छोले वाला योग है, सब्जी वाला बाबा ने योग किया। अगर ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति कैसे बनेगी? और जिनकी आत्मिक स्थिति नहीं है, इंद्रिया राज्य करते हैं। जब इंद्रिया राज्य करते हैं, बाबा को ऐसी आत्मा कैसी प्रिय है, वो भविष्य के राज्य कैसे बने। इसलिए योग को विधि पूर्वक करना, विधि पूर्वक योग लगाना है। मोबाइल की बात कई तो क्या बोलते हैं, जब हम योग में बैठकर मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं, क्योंकि हम पीसा में टीवी में कहीं यूट्यूब में कोई चैनल देखते हैं तो क्या देखते हैं? योगी योग में बैठा, जैसा बैठा एक दिन निकली करके गए परम धाम में बाबा के बस। लेकिन हम बैठे तो कुछ निकलते नहीं, लगता हमारे योग लगता है। याद रखना, योग करते समय आत्मा शरीर से निकल करके नहीं जाती। मैंने मोबाइल की बात सुना रहा था,
दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, मोबाइल चार्जिंग चालू किया, क्या मोबाइल की बैटरी निकल करके प्लग में दूसरी गिर गई? बैटरी कहाँ रखते चार्जिंग के समय? कहाँ रखते? मोबाइल में। तो ऊपर कौन गया? तारे। इसी तरह हमारी मन बुद्धि ऊपर जाते हैं, आत्मा नहीं जाती, आत्मा शरीर में होती है। इसलिए मन बुद्धि, लेकिन कौन सा मन जाएगा? जिसका मन हल्का है। कौन सी बुद्धि जाएगी? जिसकी बुद्धि स्वच्छ है। सारा दिन निगेटिव बेरत सोचेंगे, बुद्धि के ऊपर धूल आएगी। धूल वाले बुद्धि में परमधाम बाबा दिखता नहीं। आकाश के चक्रों को पानी में देखना है। पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए, स्वच्छ चाहिए। परमधाम के बाबा को मन में देखना है। मन हल्का चाहिए, स्थिर चाहिए और बुद्धि चाहिए स्वच्छ। इसलिए हमें योग विधि पूर्वक करना। दूसरी बात है, अगर हमें आत्मिक स्थिति बनानी है, एक तो अमृत करनी अच्छी, दूसरा क्लास कितना बजे चलता है यहाँ? 7 बजे पूरी चालू हो जाती है। और योग कितना बजे चलता है? 6:30। कौन से कितने? एक आएगा, फिर दूसरा 6:45 बजे आएगा। जो क्लास के पहले योग नहीं करते वो मुरली उसके क्या काम की? शाम को पूछेगी आज की मुरली क्या थी? बढ़िया अच्छी थी। एक पॉइंट तो बहुत अच्छा था। वरदान क्या था? बहुत अच्छा था। अरे क्या था? दिमाग से निकल गया। क्यों? योग करके नहीं सुना। अब खेती के तो अनुभव है ना, खेती करते सभी अनुभव है ना। खेती में बीज बोने से पहले क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? हल चला करके जमीन को तैयार करते हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है? ज्ञान का बीज डालने से पहले बुद्धि को तैयार करना है। इसलिए इस बुद्धि से कुछ परिवर्तन करके जाना, नहीं तो जैसे पहले थे वैसे रहेंगे। फिर इस भट्टी से एक तो अमृत वेला जागरूक होकर के करना है। और कैसे करना है? और दूसरा, क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग जरूर करना है। उसके लिए कोई बहाना नहीं सुनाना। ये मुश्किल से प्रिंसिपल बनने वाले पढ़ाई कितना समय का है? आधा घंटा, एक घंटे का पढ़ाई। तो क्या 1 घंटा आप नहीं दे सकते? ये जो भी 24 घंटा करते कुछ नहीं आने वाला। इसलिए 1 घंटा में यहाँ फटाफट आकर के आधा घंटा अच्छी तरह योग करना है। और उसके बाद मुरली सुनिए। जो क्लास के पहले योग नहीं करता, सेंटर का वायुमंडल बनाने का आधार है क्लास के पहले संगठन का योग। तो आज लोगों को जबरदस्ती बुलाना पड़ता। आज जो भगवान आया ही है। आज अगर सेंटर का वायुमंडल आप अच्छा बनाओगे, लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं, खींचे में ही आएंगे अपने आप। इसलिए और आपको संगठन का योग कब मिलता है? कब मिलता है? केवल क्लास के पहले। अमृत घरों में करते हैं, नुमा शाम घरों में करते हैं। केवल आपको वही अगर आप ये अटेंड करेंगे तो कल से सबको कितना बजे आना है? 6:30 बजे। आप चाहे तो एक रेस लगा सकते हैं। क्या रेस लगाना? जो 6:30 से पहले आएगा फर्स्ट नंबर में, 6:45 तक आएगा सेकंड नंबर, और 7 बजे से पहले आएगा थर्ड। बाकी किसी की गिनती नहीं। और दिसंबर महीने में 31 दिसंबर को 1 तारीख को उनका सम्मान करना, जो 6 से पहले आए, 6:30 से पहले। अच्छा, आजकल बच्चों को भी कितना ये करते, तो आप लोगों को भी ये करना चाहिए। और ये करेंगे तो आपकी क्या बनेगी? आत्मिक स्थिति बनेगी। मधुबन में जाने वाले ना बाबा मिलन के लिए 9 मार्च के पीछे टिकट तो बनाएंगे, कपड़े सिलाई करेंगे, बाकी तक ये भी तैयारी करना आत्मिक स्थिति बना करके। जो आत्मिक स्थिति में माउंट आबू में जाएगा वही अनुभव करेगा परमात्मा का मिलन का। जिन्होंने आत्मिक स्थिति में वही वीडियो चल रहे हैं, किसी के लिए वही दिखाई पड़ेगा। इसलिए आत्मिक स्थिति बनाने का आधार है संगठन का योग। क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग करना। और तीसरा, आत्मिक स्थिति बनाने का आधार है रोज की मुरली संगठन में आकर के सुनना।
आजकल कईयों को ऑनलाइन में मुरली सुनने के मारे लगे, जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए यहाँ आकर के सुनो। बाबा को एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेता युग के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में डायमंड हॉल इतना बड़ा बनाना पड़ेगा, 33 करोड़ का, 33 कोटि देवी देवता। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ, त्रेता युग का प्रबंध में आगे चल करके करूंगा। अब बाबा ने 10-12 सालों से क्या किया, ये सब में टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सभी में ज्ञान बढ़ गया। ये सुनने वाला किसके लिए? त्रेता युग। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है, तो रोज पढ़ाई ना पढ़ना है। एक भील था एकलव्य, तो भील क्या करता है एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूँ। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप भी मेरे गुरु हैं, मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। जंगल में एक पुतला दिखाया और पुतले के सामने सिखाया, तो भी नंबर 1 उसको नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। अर्जुन गुरु के सामने सिखाता, वो कहाँ सिखाता? पुतले के सामने। इसलिए पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, ये भी क्या है? पुतला। यहाँ सुनेंगे नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए हमें रोज पढ़ाई का करनी है सेंटर पर। जो ये 3 चीजें करता है, अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग और मुरली, उनकी आत्मिक स्थिति बनती है। और जिनकी आत्मिक स्थिति है उसकी सारी इंद्रिय उसके बस में है, और जिसकी सारी इंद्रिय बस में है उसके कर्म अच्छे, वो परमात्मा का पसंद, वो भविष्य के राज्य ले सकता है। इसलिए 3 चीजें भी जरूर है। ये 3 चीजें करेगा, किसी का भी निगेटिव बातें, व्यर्थ चिंतन निर्विघ्न बन जाएगा। कहते एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख कर पति को बुलाती है, इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने महीने, जाओ पूछ क्यों? पति कुछ नहीं बोलना, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्यों। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना चल रहा है, क्या जाओ पूछ क्यों? पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया? गाली नहीं, दोबारा सुना, समझ में आया? उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए पड़ोसी के कपड़े कैसे दिखते थे? गंदे। दोस्त पड़ोस ने गए, खुद का है। किसका दोष है? खुद का। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृतवेला नहीं करेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, तो आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी? गंदी। और उसी बुद्धि से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएंगे। फिर हम क्या करते हैं? इसको सुधरना चाहिए, इसको सारा निगेटिव सोचेंगे, निगेटिव बोलेंगे, आकाश में थूकेंगे, धोखा कहाँ आएगा? अपने मुंह पर आएगा। ऐसा करने से खुद का ही घाटा है। इसलिए अपनी खिड़की को साफ करके जाओ। तो कौन कौन खिड़की साफ कर रहा है? आप कर दो, ऐसे करें। मैंने कोई घर की खिड़की थोड़ी बोला है, तो सोचेंगे हम घर की तो महीने में करते हैं, घर की नहीं, बुद्धि रूपी खिड़की। तो अभी मैं कुछ साल पहले कुछ 1 साल या 6 महीना हुआ नेपाल में गए थे। तो नेपाल में 3 दिन की भट्टी थी। तो मैंने पहले दिन ये बात सुनाई, ऐसी खिड़की साफ करो, पहली बार कहानी सुनाई। तो दूसरी दिन 2-4 माताएं क्लास में आई, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे? परसों भैया ने कहा खिड़कियाँ साफ करो। कल हम सारा दिन खिड़कियाँ साफ करने लगे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कौन सी खिड़की? तो बुद्धि रूपी खिड़की, अर्थात अमृतवेला करना, क्लास के पहले योग करना, मुरली सुनना, वो तो घर की खिड़की साफ करने लगे। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते। एक भाई था, ज्ञान नहीं चलता था 1 साल से। तो एक बार होटल में गया, समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं? हाँ, समोसा जानते हैं। वो मैदे को बेल करके आलू को मसाला बना करके भरते हैं, उसको बंद करके उसको तलते हैं, उसको समोसा करते हैं।
तो उसने 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता है, मसाला खाता है। मैंने से फेंकता रहा है, मैदा फेंक रहा है, मसाला खा रहा है। पूछा तुम मैदा पसंद नहीं करते हो? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खा रहा हूँ। बाहर का मतलब दूसरे के हाथ का बना बना खाना, इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है, क्या लिखा है? होटल, हो सके तो होटल। भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति के भाव को लोगों ने उल्टा किया। कहते हैं उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास? वास रहना, सदा परमात्मा के पास बुद्धि से रहो, ये उपवास। लेकिन लोगों ने क्या किया? पेट का उपवास किया। जिस दिन पेट का उपवास करेंगे और आपको कहेंगे उठाओ थोड़ा ये करो, हाँ मेरा उपवास करने से पहले और ही गुस्सा है। समझो प्रधानमंत्री की एमपी में अब चौरा में जाकर के स्ट्राइक करो, खाओ पियो उपवास रखो, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? इसी तरह हम उपवास क्यों रखते हैं? भगवान मेरे बच्चों को नौकरी लगाओ, मैं तो फिर हम उपवास करेंगे। स्ट्राइक कर दिया, तो इतनी स्ट्राइक करने द्वापर क्षेत्र लेकर स्ट्राइक किया था, अभी सुना ऊपर से आया तो कहते आ जाओ, आते भी नहीं आप। भाई तुमने क्यों स्ट्राइक किया था बताओ तो सही। आने के बाद भी स्ट्राइक कर दिया, खत्म हो गए, जो आए उनका सॉल्यूशन हो गया। उपवास बलि चढ़ाने से भगवान को कौन सी बलि? मैं को छोड़ना। लेकिन लोगों ने क्या किया? मैं करने वाले बकरी को बलि चढ़ा, अपने मैं तो छोड़ा नहीं। कहते घर का त्याग करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा घर? जिस शरीर में रहते हो उस शरीर के भान को बोलना, यही घर का त्याग। लेकिन लोगों ने उस घर को छोड़ जंगल में गए। कहते घर के में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आने के लिए क्या करते? क्या करते मध्य प्रदेश में? यहाँ एक तो सफाई करते हैं और क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं, मोमबत्तियां लगाते हैं, लाइटिंग भी करेंगे पूरा घर के ऊपर। क्यों? लक्ष्मी आने वाले। अब जिस दिन घर में लाइटिंग करेंगे लक्ष्मी आएगी कैसी? क्योंकि लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, उल्लू को लाइट में दिखता है। इसलिए दिवाली हमेशा कब होते हैं? अमावस्या। अमावस्या में क्यों रखा है? क्योंकि अमावस्या में सभी तरफ अंधेरा होता है। लेकिन आजकल के जमाने में क्या हो गया? उजाला करके लोग पूरा गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता, लेकिन त्योहार है फिर पटाखे बजाएंगे, भला सुतली में उल्लू घबरा करके और चला जाए, इसलिए आएंगे किसी के। अगर लक्ष्मी आना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरा शहर की लाइट बंद करके अपना घर का दरवाजे खोला करके बंद करके बैठो, सबके घर में लक्ष्मी आएगी। कहाँ कुछ जो बाबा का बोलता है वो ठीक है, दुनिया में जो करे वो ठीक है। इसलिए बाबा कहते बच्चे रोज अपनी खिड़की को क्या करो? साफ करो। 3 चीजें करेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। चलिए आत्मिक स्थिति बनेगी, वो स्वराज्याधिकारी बनेगा और मायाजीत बनेंगे, काम के ऊपर जीत प्राप्त करेंगे। पूर्व ये सारे विकार आते इंद्रियों के द्वारा, तो मायाजीत बनने का पुरुषार्थ है आत्मिक स्थिति बनाना, स्वराज्याधिकारी बनना, योग तपस्या करना। योग से ही स्वराज्याधिकारी बनेंगे। तो ये है मायाजीत बनने का पुरुषार्थ। तो कल से सब कितना बजे आएंगे? फिर भूलना नहीं रेस, ठीक है? तब ये भट्टी के सार्थकता है, नहीं तो भट्टी में आए और करके गए कोई नहीं। सवेरे कहा था निर्विघ्न बनना है, उसके लिए पॉजिटिव कैसे बनना वो सुना है, और आप ही का ये क्लास, और आपको 2 ही क्लास मिले, ठीक है? ओम शांति।